हेलो स्टूडेंट्स। मटेरियल के अंडर पे एक नया टॉपिक लेवल सेटिंग अभी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, लेवल सेटिंग क्यों पढ़ेंगे, क्या फायदा है उसका? जो स्टॉक का लेवल होगा वो हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे? मतलब मान लो कि ये पूरा गोडाउन है, तो जैसे ही मेरा स्टॉक रिड्यूस होके पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा। थोड़ा सा होगा, नया ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट? तो कितना होगा नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब कितना स्टॉक मेरे पास बैलेंस होगा और मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूंगा, करेक्ट? एंड मैक्सिमम कितना स्टॉक में रखूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर रखोगे तो अननेसेसरी खर्चा होगा, बड़ा गोडाउन चाहिए तो रेंट ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा ज्यादा स्टॉक के लिए। सो मैक्सिमम कितना रखेंगे, मिनिमम कितना रखेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक शॉर्टेज भी हो जाता है तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, या फिर अगर वो तुम्हारा ट्रेडिंग है तो हो सकता है कि तुम सेल नहीं कर पाओगे, कस्टमर आके वापस जाएंगे। जब हम लोग परचेज करते हैं लिखा रहता है ना आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब क्या है? कस्टमर खरीदना चाहता था बट मेरे पास स्टॉक नहीं था, क्योंकि हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सो लेवल सेटिंग में वही चीज हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक का कितना स्टॉक रहेगा, स्टॉक का लेवल को मैनेज करेंगे सो दैट कोई कस्टमर वापस ना आ जाए, राइट? स्टॉक शॉर्टेज ना हो, हद से ज्यादा स्टॉक ना रहे, राइट? सो दैट हम लोग प्रॉपर टाइमली नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये सारे मैनेजमेंट विथ रिगार्ड्स टू कितना स्टॉक रखेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग लेवल सेटिंग पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स। देखो स्क्रीन पे ये कौन है, कौन है? राहुल। राहुल का राइस शॉप। ये रामू का जो राइस सप्लाई देते हैं, सप्लायर। अब देखो, ये जो राहुल है ये उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो किसी दूसरों का हेल्प लिया, उसका दोस्त जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसको बोला कि मेरे लिए तो लेबल सेट करते हैं, मेरे दुकान के लिए, मेरा राइस शॉप के लिए तो लेबल सेट करते हैं, राइट? तो उसने कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ इंफॉर्मेशन लेगा उससे, राइट? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखो। आफ्टर यू प्लेस एन ऑर्डर, हाउ मच टाइम, ध्यान, हाउ मच टाइम सप्लायर टेक्स टू सेंड मटेरियल टू यू। मतलब एक बार तुम जब ऑर्डर प्लेस करते हो, ये राहुल को पूछ रहा है टू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर सेटिंग लेवल, कि जैसे तुम एक नया ऑर्डर प्लेस करते हो, सप्लायर कितना टाइम लेता है डिलीवरी देने के लिए। मतलब मान लो कि आज मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, राइट? 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो सामान आने में टाइम लगेगा ना। मान लो 5 को आके पहुंचता है, मतलब 4 दिन लग रहा है। 3 को आके पहुंचता है तो 2 दिन लग रहे हैं, राइट? तो उसने वही पूछा कि कितना समय लगाता है सप्लायर सामान भेजने के लिए आफ्टर प्लेसिंग दी ऑर्डर। तो राहुल सोच के बोला 3 to 5 days। 3 to 5 days मतलब रामू काका कभी कभी 3 दिन में भेजते हैं, कभी कभी 4 दिन में, कभी कभी 5 दिन में भेजते हैं, कभी भी 3 से कम दिन पे भेजे नहीं है, और कभी भी 5 से ज्यादा दिन लगा नहीं। मतलब मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 5 days लगता है सामान आके पहुंचने के लिए। ओके, सो इसे कहा जाता है इन आवर कमर्स लैंग्वेज लीड टाइम। क्या कहते हैं इसे? लीड टाइम। एंड राहुल ये आंसर कहां से दे रहा है? फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस। वही तो बोला ना कि मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन लगता है रामू काका को चावल भेजने के लिए, राइट? सो कहां से बोल रहे हो? फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस। पहले से वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर चुका है, किसके साथ? रामू काका के साथ। तो इसको जो सीएमए है वो नोट कर दिया कि लीड टाइम 3 to 5 days। अगर वो पूछता राहुल को कि लीड टाइम कितना है तो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में पूछा जिसे हम लोग कहते हैं लीड टाइम, राइट? तो यहां से हम लोग मीनिंग भी समझ लेते हैं कि लीड टाइम का क्या मतलब है ना, जो टाइम गैप है। लीड टाइम क्या है? टाइम गैप। टाइम गैप किसके बीच में? टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द सेम ऑर्डर। ओके, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर सेल्स पर डे। एक दिन में, क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग लिया गया है इजी समझने के लिए होगा बोल के, तो अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से सोचेंगे तो कंज्यूप्शन होगा, मतलब चावल जाके यूज होगा कहां पे? फैक्ट्री पे।
ट्रेडिंग के हिसाब से लेंगे तो सेल्स, व्हाट इज योर सेल्स पर डे, एक दिन में कितना सेल हो रहा है तुम्हारा, फिक्स होगा क्या? नहीं, कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा। तो उसने आंसर किया राहुल ने 400 to 800 केजीज, मतलब मिनिमम एक दिन में 400 केजी सेल होता है और मैक्सिमम 800 केजीज सेल होता है, राइट। इसे सीएमए ने नोट कर दिया कंजप्शन पर डे, क्योंकि यहां पे डे पे पूछा हुआ है, वो वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, राइट। कंजप्शन पर डे कितना, 400 to 800 केजीज। फॉर हाउ मच क्वांटिटी यू प्लेस ऑर्डर एट वंस, जैसे ही तुम्हारा चावल खत्म हो जाता है या एक लेवल पे पहुंच जाता है, जीरो तक वेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा होगा, नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो जब भी तुम ऑर्डर प्लेस करते हो, जब भी तुम फोन लगाते हो, हेलो रामू काका चावल भेज दो ना, तो कितना भेजेंगे, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, दुकान है तो ज्यादा मंगाएगा वो, कितना? देखते हैं राहुल क्या बता रहा है। 10,000 केजीज, वो बोला कि जब भी मैं ऑर्डर करता हूं 10,000 केजीज ऑर्डर करता हूं। इसे कहते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी या रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब जब भी ऑर्डर करता हूं तो इतना क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं, 10,000 केजीज ऑर्डर करता हूं, फिर वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो फिर से नया ऑर्डर प्लेस करना, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हारा लीड टाइम कितना है? लीड टाइम मतलब आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना दिन के अंदर आके सामान पहुंचेगा, राइट। सो इमरजेंसी केस में कितना दिन लगता है? नॉर्मल कितना लगता है? 3 to 5 डेज। इमरजेंसी केस में नो डाउट उससे कम लगेगा, कितना दिन लगता है? राहुल बता रहा है 1 डे, राइट। इससे कहा जाएगा इमरजेंसी लीड टाइम या इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। क्लियर है? लीड टाइम, कंजप्शन, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। सो यहां से हम लोग को ये भी क्लियर हो गया कि लीड टाइम क्या है ना, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द सेम ऑर्डर। सो इसको उसने अपना डायरी पे नोट कर दिया, देख लो। लीड टाइम 3 to 5 डेज, कंजप्शन पर डे 400 to 800 केजीज, रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 केजीज एंड इमरजेंसी डिलीवरी टाइम 1 डे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नोट किया था यहां पे आ गया, इसके हिसाब से अभी वो ध्यान लेबल सेट करेगा। ये इंफॉर्मेशन ले लिया किसने? सीएमए वाला जो दोस्त था उसका, राहुल का। ये क्या है सर? ये कंटेनर है जिसके अंदर वो चावल रखते हैं, राइट। सो इस कंटेनर पे जैसे ही चावल रिड्यूस होते होते जाएगा, राइट, जैसे ही चावल रिड्यूस होते होते जाएगा, सो कौन सा लेवल पहुंचने के बाद नया ऑर्डर प्लेस करेंगे? चावल फुल है, सेल होते गया, चावल खत्म होते होते गया, रिड्यूस होते होते गया, पूरा जीरो हो गया, तब नया ऑर्डर प्लेस करेंगे कि थोड़ा सा होगा नया ऑर्डर प्लेस करेंगे? सर थोड़ा सा होगा, कितना होगा नया ऑर्डर प्लेस करेंगे? कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन, बताओ तुम लोग, बताओ, सोचो थोड़ा, दिमाग ओपन करो, कितना चावल होगा मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा, सो दैट, ध्यान, सो दैट एक भी कस्टमर वापस नहीं जाए। अगर कोई कस्टमर वापस जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा? कोई कस्टमर दूसरा दुकान से खरीद के लेके जाएगा। सो ज्ञान, अपना जो प्रॉफिट था उस आदमी अगर परचेज करता तो जितना प्रॉफिट मेरे को मिलता वो तो चला गया दूसरा कंपटीटर के पास, राइट। तो फिर तुम क्या मैनेज कर रहे हो? कैसा मैनेजमेंट में अकाउंटेंट हो, राइट। तो हम लोग को ऐसा लेवल सेट करना है, उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब कौन सा लेवल पे आने से, मान लो ये सपोज ये वाला रीऑर्डर लेवल, सो कौन सा लेवल आने से मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा, कौन सा लेवल आने से मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा? मैं मतलब रामू काका को फोन करूंगा कि रामू काका अभी तुम भेज दो वहां से, राइट। कितना? क्योंकि सामान आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 3 to 5 डेज टाइम लगेगा। सो उतना दिन का चावल मेरे पास स्टॉक होगा, मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। सो जो 3 से 5 दिन है, उतना दिन मेरे को दुकान बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो है नहीं, बेचूंगा क्या, राइट। सो 3 से 5 दिन का स्टॉक होगा मेरे पास, मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, रामू काका को फोन कर दूंगा। सो बताओ 3 से 5 दिन का स्टॉक कितना होगा? 1000 केजी, 2000 केजी, 5000 केजी, मेरे पास कितना स्टॉक होगा? वहां पे मैं मार्क कर दूंगा कंटेनर पे कि इस लेवल पहुंचने से मेरे को फोन करना है, मतलब मैं जो सीएमए है वो मार्क कर देगा, तो राहुल को इजी होगा, वहां चावल खत्म हो गए, कंटेनर का उस जो मार्क किया गया होगा उस पोजीशन में आने से वो कॉल कर देगा, राइट। उसे रीऑर्डर लेवल कहते हैं। देखो मार्क किया जा रहा है बट क्वांटिटी तुम लोग बताओगे,
वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल। क्वांटिटी बताओ, 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, कितना? पर्च करके बताओ। डन। कितना आएगा? कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो 3 to 5 days, 400 to 800 kg, 10,000 kg, जो डायरी पे नोट किया गया है इंफॉर्मेशन। सर 1200, कुछ बच्चे का आंसर 1200 kg, कुछ बच्चे का आंसर 2400 kg, एंड कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे 4000 kg। कहां से आया सब ये सब आंसर? जिन लोग 2400 kg सोच रहे हो, मतलब उन लोग एवरेज लिया हुआ है, एवरेज ऑन एन एवरेज 4 days एंड एवरेज कंजप्शन इज 600 kg। 4 days लगाएंगे रामू काका, एंड ऑन एन एवरेज कंजप्शन होगा 400 to 800, मतलब 600 kg, राइट? मल्टीप्लाइंग दिस टू थिंग्स, 2400 kg कंजप्शन होगा ड्यूरिंग लीड टाइम। ये कुछ बच्चों का आंसर। बट मान लो कि 2400 kg से ये लेवल है, मान लो 2400 kg से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और देयर इज प्रोबेबिलिटी, चांसेस है कि रामो काका 5 दिन लगा दिए। 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, बट 5 दिन लग सकता है, राइट? 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा यूजुअली, बट 5 days लग सकता है। अगर 5 days लगा दिए रामू काका, मैं ये जुम करके चला हूं कि 4 day में सामान आ जाएगा ऑन एन एवरेज। एवरेज लोगे तो फंसोगे, मे भी 5 दिन लग सकता है, 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, बट 5 दिन मैक्सिमम लग सकता है, इसलिए 5 दिन का स्टॉक तो रख लो, राइट? 5 दिन का स्टॉक रख लो। सर 6 दिन का रख लेते, 6 दिन क्यों रखोगे? 5 दिन से ज्यादा तब कभी भी नहीं लगता है, राइट? सो मैक्सिमम 5 days लगता है, तो 5 days का हम लोग स्टॉक रखेंगे, 3 days का नहीं, 4 days का नहीं, राइट? अगर मान लो मैं 5 days का स्टॉक रखा हूं और 4 days में सामान आ गया, थोड़ा सा चावल होगा मेरे पास, थोड़ा सा मटेरियल होगा, नया सामान आके पहुंच जाएगा। बट 5 से अगर कम रखा होगा और ऑर्डर प्लेस किया होगा और रामू काका 5 दिन लगा दिए, तब मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, राइट? सो मेरे को कितना दिन का स्टॉक रखना है? सर 5 days का स्टॉक रखना है, 4 days का नहीं, बल्कि 5 days का मेरे को स्टॉक रखना है, राइट? एंड ये भी जो 600 kg एवरेज लिए हो, यहां पे भी फंसोगे। हो सकता है कि तुम्हारा मैक्सिमम कंज्यूमशन हो पर डे, मिनिमम 400, 500, 600, 700, 800 तक कंज्यूमशन हो सकता है, 800 से ज्यादा सेल नहीं हो रहा है मेरा, सो मैं मैक्सिमम रखूंगा 800 kg, राइट? पर डे के हिसाब से, मतलब कितना होगा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा? मैं 4000 होगा ऑर्डर प्लेस करूंगा, 4000 होगा मैं ना ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट? 5 दिन का सामान, पर डे 800। सर 800 क्यों लिए? कम भी तो हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अगर ज्यादा हुआ तो सर ऐसा कर सोच रहे तो 1000 करके रख लो। 1000 तो कभी लगेगा नहीं, मैक्स कितना लगेगा? 800, राइट? मैक्स कितना लगेगा? 800। जब तुम क्लास आते हो घर से, मैक्सिमम ऑटो वाला कितना लेगा, उतना पैसा लेके आते हो। मान लो कि ऑटो वाला कभी कोई एक ऑटो है 10 रुपया लेता है, एक ऑटो है 15 रुपया लेता है, राइट? तो तुम 10 रुपया लेके आए होगे क्या, 12 रुपया लेके आए होगे क्या, कि 15 रुपया रखे होगे पास में? 15 रुपया रखे होगे। अगर वो 10 लिया तो अच्छी बात है, 5 रुपया रह जाएगा मेरे पास। 15,000 तो लेके नहीं आओगे, चलो सर ज्यादा लेके चले जाते हैं, राइट? सो यहां पे चावल जितना मैक्सिमम जरूरत है ड्यूरिंग दैट लीड टाइम, वर्ड पे ध्यान दो, ड्यूरिंग दैट लीड टाइम, मतलब आने के लिए जो टाइम लगता है 3 to 5 days, मैक्स 5 days, मैक्सिमम वहां पे कितना सेल हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है, उतना चावल रखेंगे हम लोग, उतना चावल मेरा कंटेनर में होगा, मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा। सो द रीऑर्डर लेवल विल बी 4000 kgs। रीऑर्डर लेवल कितना रहेगा? 4000 kgs। 800 into 5, 4000 kgs। क्लियर है ना? किसी का डाउट है तो बताओ। क्लियर? पक्का? सो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला बन गया? 5 into 800। सर 5 into 800 मतलब 800 क्या है? मैक्सिमम यूसेज या कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दोनों मैक्सिमम लेंगे। रीजन समझ आ गया मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं?
ये तो पता है कि 5 दिन लगेगा, तो 5 दिन में जितना खत्म होगा, या 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, जितना दिन लगेगा ड्यूरिंग लीड टाइम जितना कंज्यूमशन होगा उतना रखेंगे। बट ड्यूरिंग लीड टाइम जितना कंज्यूमशन होगा वो तो एक रेंज है, 1200 से लेके मिनिमम 1200 मैक्सिमम 4000। मिनिमम 1200 कैसे, 3 दिन 400 करके, मिनिमम 1200 मैक्सिमम 4000। तो हम लोग रखेंगे कितना, 4000। क्यों 4000 रखे होंगे, अगर 3200 खत्म हुआ तो 800 होगा नया चावल आ जाएगा, 3500 खत्म हुआ तो 500 होगा नया आ जाएगा। अगर 4000 हुआ तो क्या करोगे, अगर कम रखे होगे तो इसीलिए तुम मैक्सिमम रखोगे। ओके, उससे ज्यादा रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा कंजप्शन होगा नहीं ड्यूरिंग लीड टाइम। करेक्ट। सो मैक्सिमम जितना कंजप्शन हो सकता है ड्यूरिंग लीड टाइम, उससे कम हो सकता है, मैक्सिमम जितना कंजप्शन हो सकता है ड्यूरिंग लीड टाइम उतना रखना है, टू अवॉइड आउट ऑफ स्टॉक। उससे अगर ज्यादा रखोगे तो अननेसेसरी रख रहे हो, क्योंकि जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। राइट, डन। स्टिल किसी का क्वेरी है तो पूछ सकते हो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। स्टॉक लेवल एट व्हिच न्यू ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड, reorder level, stock level at which new order is to be placed, it is to be fixed in such a way that there will not be any stock shortage. स्टॉक लेवल का मतलब रीऑर्डर लेवल का मीनिंग यहां पे आ गया। स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है एट व्हिच न्यू ऑर्डर, रीऑर्डर, न्यू ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड विद द सप्लायर। कैसे फिक्स किया जाएगा इसको, इट इज टू बी फिक्स इन सच ए वे दैट देयर विल नॉट बी एनी स्टॉक शॉर्टेज, मतलब जैसे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। ओके, फॉर्मूला पता है हम लोग को क्या होगा, मैक्स इंटू मैक्स सुपर मैक्स। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड ये उसका अल्टरनेटिव नेम है, रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजप्शन। रीऑर्डर पीरियड का मीनिंग जो हम लोग लीड टाइम में पढ़े थे, टाइम गैप, लैग या गैप लिख सकते हो, टाइम गैप, टाइम लैग between placing an order and receiving the same order, between placing and receiving the order, also known as, देखो लिखा हुआ, also known as lead time। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो यहाँ पे 3 रीऑर्डर है टर्म के हिसाब से, जैसे तुम लोग कंफ्यूज ना हो। रीऑर्डर लेवल यहाँ पे अपना एग्जांपल पे 4000, मतलब जहां पे आ जाएगा लेवल, चावल खत्म हो गए, जोन सा लेवल पे पहुंचने के बाद हम लोग नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, मतलब स्टिकर लगा हुआ है। रीऑर्डर पीरियड मतलब जो गैप लगता है 3 से 5 दिन का समय। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब फोन करके हम लोग जितना क्वांटिटी मंगाते हैं, मतलब 10,000 kg इन दिस एग्जांपल। रीऑर्डर क्वांटिटी, द क्वांटिटी फॉर व्हिच ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल, क्लियर है। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल मतलब उससे ऊपर और कभी नहीं जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम लेवल, उससे ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। अगर हम लोग को मान लो कंटेनर परचेज करना है, कंटेनर परचेज करना है, तो कौन सा साइज का कंटेनर परचेज करेंगे, जो मेरा मैक्सिमम लेवल होगा। मान लो मैक्सिमम लेवल मेरा 20,000 फॉर एग्जांपल, 20,000 kg, तो मैं जो कंटेनर का साइज सिलेक्ट करूंगा जब परचेज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द कंटेनर, राइट, तो 20,000 kg वाला कंटेनर खरीदूंगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लेवल 20,000 है, उससे ज्यादा तो कभी रहेगा ही नहीं, राइट। सो ये सोच के तुम दिमाग में चलो कि मेरे को कंटेनर परचेज करने के लिए जाना है, ओके, एंड फॉर दैट आई नीड टू कंप्यूट कि मेरा मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मेरा मैक्सिमम लेवल कितना होगा। उससे ज्यादा चावल मेरा कभी नहीं रहता है, समझ लो, मैक्सिमम लेवल मतलब उससे ज्यादा चावल मेरा कभी नहीं रहता है इन माई शॉप, राइट। सो कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन कि जैसे ही 4,000 आता है मैंने ऑर्डर प्लेस करता हूं, लीड टाइम 3 to 5 days जो भी लिखा हुआ है, कहां से लिए हैं ये सब इंफॉर्मेशन, बिजनेसमैन को पूछ के, राहुल को पूछ के लिए हम लोग, और लेवल सेट कर रहे हैं। अपना पोजीशन यहां पे वो सीएमए का पोजीशन, हम लोग सीएमए हैं यहां पे, राइट। ये इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके बताओ मैक्सिमम कितना रहेगा, उससे ज्यादा चावल रहेगा नहीं, कैसे रहे, कितना रहेगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल उससे ज्यादा चावल कभी नहीं रहेगा, क्लियर है दिमाग में। रीऑर्डर लेवल पे क्या बताया था कि ऐसे सेट करो जैसे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। मैक्सिमम लेवल में नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम लेवल उससे ज्यादा स्टॉक कभी नहीं रहेगा, कितना,
पॉज करके सोचो, बिना सोचने से कुछ नहीं होगा, बिना सोच के कुछ नहीं होगा। मैं बता दूंगा, तुम्हें लगा मजा लग रहा है, रसगुल्ला खाने जैसे लग रहा है, पहले दिमाग ओपन करो। ओके, 4000 केजी मेरे पास था, जो अभी तक नहीं सोचो पॉज करके सोचो। 4000 केजीज मेरे पास था, मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया, रामू काका भेजे चावल, कितना भेजे 10,000 केजी, 4,000 था, ऑर्डर प्लेस किया, 4,000 था, ऑर्डर प्लेस किया, और गाड़ी पे कितना सामान आएगा 10,000 केजी, तो कितना हो जाएगा? 4,000 था, 10,000 आया, 14,000 हो जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो मेरे पास 4000 केजीज था, ओके, और आगे पहुंचा कितना 10,000 केजी, तो सर 14,000 हो गया। 4,000 था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएटली आके 10,000 पहुंच गया क्या? नहीं सर, टाइम लगा होगा 3 to 5 डेज। सो ड्यूरिंग दैट 3 to 5 डेज कुछ कंज्यूम हुआ होगा कि नहीं? सो 4,000 तो माइनस हो गया होगा। मान लो 4,000 था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और सामान आते आते 3,000 केजी खत्म हो गया, सेल हो गया, तो होगा कितना मेरे पास 1,000। 4,000 से 3,000 सेल हो जाएगा, तो रहेगा कितना 1,000। 1,000 प्लस गाड़ी आके अनलोड करेगा 10,000, मतलब 11,000 पहुंचेगा। 1,000 इज एग्जाम्पल, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स, राइट। मतलब मैं ये दिमाग में तुम्हारा डाल रहा हूं कि मेरे पास था तो 4,000, आगे पहुंचा 10,000, ये दोनों ओके हैं, बट ये 4,000 से कुछ खत्म होगा का? इस 4,000 से कुछ सेल हो गया होगा, कुछ कंज्यूप्शन हो गया होगा, अगर मटेरियल है तो, ट्रेडिंग नहीं है प्रोडक्शन है तो। सो जितना कंज्यूम हो गया होगा ड्यूरिंग लीड टाइम, उसको हम लोग माइनस करना है। सो यहां पे क्या माइनस करना है? कंज्यूप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंज्यूप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, राइट। 4,000 क्या है सर? रीऑर्डर लेवल, ये है रीऑर्डर लेवल, माइनस कंज्यूप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, प्लस 10,000 क्या है? 10,000 इज रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर लेवल माइनस 4,000 माइनस नया सामान आता है जितना खत्म हुआ होगा, प्लस 10,000 केजी। सो नया सामान आता है सर कितना खत्म हुआ होगा? अगेन रेंज 1,200 से लेके 4,000 खत्म हुआ होगा। ड्यूरिंग लीड टाइम कंज्यूप्शन कितना हुआ होगा? ड्यूरिंग लीड टाइम मतलब ऑर्डर प्लेस किया एंड आके सामान पहुंचा, उस पीरियड पे कितना चावल सेल हो गया होगा, या कितना चावल कंज्यूप्शन हो गया होगा? मिनिमम 1,200, 3 into 400 एंड मैक्सिमम 5 into 800, मतलब ये कंज्यूप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम सर 1,200 से लेके 4,000 तक हो सकता है, राइट। कभी 1,200, कभी 1,500, कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 4,000 भी हो सकता है, पूरा खत्म हो गया होगा। सो हम लोग माइनस कितना करेंगे सर? 1,200 ना 1,500 ना 2,000 ना 2,500 ना 3,000 ना 4,000। मेन लॉजिक वहां पे है, माइनस तो करना है, बट कितना माइनस करना है? 4,000 से कितना कंज्यूम हुआ होगा ड्यूरिंग लीड टाइम? वेरी कर सकता है, अगेन 1,200 से 4,000 तक वेरी कर सकता है। अपने को माइनस करना है सबसे छोटा वाला चीज। सर वहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम क्यों? क्योंकि पॉसिबल है, देखो बता रहा हूं यहां पे ध्यान से देखो। कंडीशन नंबर 1, 4,000 माइनस, मान लो 3,000 खत्म हो गया, आगे पहुंचेगा 10,000, राइट, तो कितना हो जाएगा ये? 11,000, ओके। ये वाला मिड वाला चेंज होगा। 4,000 एंड 10,000 तो फिक्स है, जैसे ही 4,000 पहुंचेगा मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा एंड कितना क्वांटिटी के लिए फोन करूंगा? 10,000 के लिए। जो माइनस कर रहा हूं 3,000, वही चेंज होता रहेगा। डिफरेंट सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं समझने के लिए। मान लो ये 4,000 था, आते आते पूरा 4,000 खत्म हो गया, प्लस 10,000 इक्वल्स टू 10,000, जीरो हो गया। थर्ड सिचुएशन 4,000 माइनस, मान लो कि 1,500 खत्म हुआ है, मिनिमम 1,200 खत्म हो, प्लस 10,000। 4,000 से 1,500 खत्म होगा तो 2,500 था, आगे 10,000 पहुंचा तो कितना हो जाएगा सर? 12,500, राइट। फोर्थ सिचुएशन, सबसे छोटा क्वांटिटी जो था वो खत्म हुआ था 4,000,
माइनस सबसे कम क्वांटिटी कितना 1200 प्लस 10,000 कितना पहुंचेगा यहाँ पे 4000 से 1200 खत्म हो गया था 2800 प्लस 10,000 12,800। एक बार ध्यान दो यहाँ पे 11,000 जब 3,000 खत्म हुआ था 11,000 जब 4,000 खत्म हुआ तो 10,000 जब 1,500 खत्म हुआ तो 12,500 जब 1,200 खत्म हुआ तो 12,800। सो यहाँ पे देखो ध्यान अब फुल्ली कंसंट्रेट जिस बार 1 2 3 4 तीन डिफरेंट सिचुएशन हम लोग लिए और भी हो सकता है सिचुएशन बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज तुम्हें ध्यान देना है कि जिस बार सबसे कम कंज्यूम हो रहा है देखो सबसे ज्यादा कितना 4,000 3,000 क्योंकि ये माइनस किया जा रहा है सो जितना कम कंज्यूम होगा अपना लेवल उतना हाई पे पहुंचेगा। ध्यान जितना कम कंज्यूम होगा ड्यूरिंग लीड टाइम जैसे कि यहाँ पे 3,000 और 4,000 3,000 कंज्यूम हुआ था तो 11,000 में पहुंचे 4,000 का कुछ कंज्यूम हुआ तो 10,000 में पहुंच गए राइट क्योंकि जीरो हो गया था। सो जैसे ही कम कंज्यूम होता है जैसे 10,000 से 11,000 तो हायर कौन सा है क्वांटिटी फर्स्ट सिचुएशन एज कंपेयर टू सेकंड सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे पूरा ही खत्म हो गया था यहाँ पे 1,000 बचा था। सो ये वाला कंज्यूशन जब कम होगा तो बचेगा ज्यादा और जैसे ज्यादा बचेगा और जितना बचा होगा उसके साथ 10,000 ऐड हो जाएगा। सो अपना लेवल जो है चावल का लेवल ऊपर चले जाएगा। अपने को निकालना क्या है मैक्सिमम लेवल। सो कब हम लोग मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेंगे जब कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम सबसे छोटा होगा जब ये वाला बहुत कम खत्म हुआ होगा तब हम लोग सबसे ज्यादा ऊपर जाएंगे राइट। जब ये कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम मिनिमम होगा देखो यहां पे भी जो चार सिचुएशन सबसे ज्यादा कहां पे 12,800 इससे ऊपर नहीं। अगर ये 1,300 भी खत्म होगा आते आते ये 1,300 खत्म होगा तो ये 12,700 हो जाएगा। सो मैक्सिमम कहां जाएंगे हम लोग 12,800 क्योंकि 1200 से कम यूज खत्म नहीं होगा मिनिमम 1,200 कंज्यूम होगा राइट। सो जो कंज्यूम होगा हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं जब छोटा अमाउंट डिडक्ट होगा तब हम लोग सबसे ऊपर पहुंचेंगे राइट। सो सबसे छोटा कितना है 1,200। सो जैसे ही 1,200 कंज्यूम होगा हम लोग मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे राइट। सो यहाँ पे जो कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम लेना है ये बाबू लोग मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम लेना है। क्या लेना है मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम राइट मतलब 1,200 लेना है क्योंकि 1,200 जब रिड्यूस हुआ होगा तब भी हम लोग हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे। क्लियर है क्योंकि मैक्सिमम लेवल हम लोग को निकालना है इसीलिए हम लोग उस टाइम पर डिफरेंट टाइम्स होगा डिफरेंट सिचुएशन होगा वो वाला सिचुएशन ले रहे जहां पे मिनिमम कंजप्शन हुआ होगा राइट। अगर मिनिमम कंजप्शन होगा तभी हम लोग मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेंगे। सर हर बार क्या मिनिमम कंजप्शन होगा नहीं कंटेनर का साइज डिसाइड कर रहे हैं मैक्सिमम कहां से पहुंच सकते हैं। जरूरी कि हर बार 1,200 कंज्यूम होगा और हम लोग 12,800 में पहुंचेंगे। अगर 3,000 कंज्यूम हुआ तो 11,000 में पहुंचेंगे राइट। थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा मेरा कंटेनर पे मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे नहीं हम लोग बट जिस बार 1,200 कंज्यूम होगा उस बार हम लोग 12,800 तक जाएंगे तो हमारा कंटेनर का साइज उतना होना चाहिए नहीं तो फिर बाहर रखना पड़ेगा राइट। सो मैक्सिमम लेवल कितना होगा हम लोग का 12,800। पॉइंट क्लियर। सो क्या डिटेक्ट करना है अपने को मिनिमम ये तो क्लियर है बहुत इजी है कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम माइनस होगा बट व्हाई मिनिमम दैट इज इंपॉर्टेंट राइट क्योंकि जब कम कंज्यूम हुआ होगा तब हम लोग क्योंकि ये माइनस किया जा रहा है जब छोटा अमाउंट तुम माइनस करोगे तो आंसर विल बी ऑन द हायर साइड राइट। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 4,000 माइनस 1,200 प्लस 10,000। 1,200 क्या है मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम मतलब मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजप्शन 3 इंटू 400 करेक्ट। चलो देखते हैं 400 इंटू 3 देखो ध्यान से देखो स्क्रीन पे 400 इंटू 3 माइनस हो गया कहां पहुंच गए हम लोग 2,800 में पहुंच गए 4,000 से 1,200 की कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग लीड टाइम पहुंच गए हम लोग 2,800 पे। अब 2,800 से 10,000 आके ऐड हो जाएगा ट्रॉक आके पोंग करके अनलोड कर दिया तो 10,000 जैसे ही ऐड हो जाएगा 2,800 से तो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग 12,800 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है 12,800 में इसको 12,800 में हम लोग पहुंच जाएंगे एंड दैट विल बी आवर मैक्सिमम लेवल। सो फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो अभी DOD लेवल माइनस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम बट वहां पे मिनिमम ऐड कर देना दैट इज इंपॉर्टेंट मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस DOD क्वांटिटी राइट। 4,000 माइनस कितना कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है अपना 10,000। सो जो ब्रैकेट के अंदर रखा हूं वो क्या होगा, मिनिमम कंज्यूशन ड्यूरिंग लीड टाइम। मिनिमम कंज्यूशन ड्यूरिंग लीड टाइम मतलब 400 इंटू 3, राइट। सबसे कम कितना कंज्यूम हो सकता है 1200, 400 इंटू 3। ओके, सो फॉर्मूला अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, ये रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंज्यूशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, किसी को लिखने का जरूरत नहीं है भाई, अभी समझो, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पेज में देखो फॉर्मूला भी होगा। मैक्सिमम लेवल इंडिकेट्स द मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंटरी। मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंटरी, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं बोला हूं कंटेनर का साइज, ताकि तुम प्रैक्टिकली थोड़ा सोच सकते हो। मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंटरी क्वांटिटी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम मतलब उससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल जो ऑलरेडी था अपने पास, एंड हम लोग ऑर्डर प्लेस किए, एंड सामान आते आते इतना कंज्यूम हो गया। मिनिमम कंज्यूशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो हाईलाइट किया गया मिनिमम, राइट। यही मेन लॉजिक है, मिनिमम क्यों माइनस किया जाता है, कंज्यूमशन ड्यूरिंग लीड टाइम तो होगा, राइट, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इतना मेरे पास था, ये मेरे पास था, इतना कंज्यूम हो गया आते आते, और ये गाड़ी आके डाउनलोड नहीं अनलोड किया, राइट। 4000 था, 1200 यूज हो गया ड्यूरिंग लीड टाइम मतलब नया सामान आते आते, एंड गाड़ी आके 10,000 kg अनलोड किया, तो 4000 माइनस 1200 प्लस 10,000। क्लियर है, डन। नेक्स्ट हम लोग नया लेवल पढ़ेंगे, दैट इज मिनिमम लेवल। ओके, चलो। Our faculties teach us how to handle different subjects differently while preparing for the examination. Memorizing formulas was never my cup of tea. Being a part of this institute, we are taught how we can remember them without memorizing. Our faculties not only teach us how to handle the subjects but also taught how to handle the examination pressure. Thank you. मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं कॉन्फ्यूज था मैं फ्यूचर में क्या करूँ, इसलिए मेरे +3 साल ने मुझे सजेस्ट किया कि तू CA में एडमिशन कर ले और रवि सर से कोचिंग ले ले। पर मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं जब रवि सर से मिला, उनके फ्रेंडली नेचर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई और मेरी पढ़ाई स्मूथली चल रही है। थैंक्स रवि सर फॉर एवरीथिंग।